बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन अलीपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान राना साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर बार एसोसिएशन अलीपुर। आज हम सर से कानून के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। वकुला साहबान ने आपको सदर मुंतखब किया है, वकुला साहबान का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाअल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, इब्तदाई तालीम तो मैंने अलीपुर से ही इधर हासिल की थी। मैट्रिक मेरी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल अलीपुर से, उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलीपुर से मैंने एफएससी की थी। बीएससी फिर मैं अमरसन कॉलेज बोसन रोड चला गया था। उसके बाद गिलानी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ की डिग्री की। फिर BZU से पोल साइंस में मैंने मास्टर्स किया। सरगोदा यूनिवर्सिटी से फिर मैंने MA हिस्ट्री की। माशाल्लाह। और इधर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा जनाब, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? नहीं, वकालत का मेरा फील्ड नहीं था। बेसिकली मैं साइंस स्टूडेंट था। ठीक सर। वेरी फ्रैंकली जो मैं, हाँ जी। तो साइंस से उकताहट हो गई थी, क्योंकि साइंस का आगे इतना एक्सपोजर मुझे नहीं महसूस हुआ उस वक्त। ठीक। तो मैंने बायो तर्क कर दी। उसके बाद फिर मैं लॉ में चला गया था। ठीक। माशाल्लाह, आप सीनियर कानूनदान हैं, बार के सदर भी हैं आप। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली जो चीज़ है वो प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है। जो भी आप शोबा चूज़ करें उसमें आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। अपने फील्ड में आपको ग्रिप होनी चाहिए। उसके हाव नाव आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए। उसके जो बारीकियां हैं उनसे आगाही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमारे शोबे में है, हमें सबसे बड़ा फोकस जो रखना होता है कि हमारे मौक्कल की दाद रसी क्या है, जो साइल आया है उसका प्रॉपर फोरम क्या है। मैंने यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग प्रॉपर फोरम ना होने की वजह से काफ़ी साल ज़ाय कर जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो सबसे वो एक प्रोफेशनल ग्रिप और प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो होनी चाहिए उसमें। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? सबसे पहले तो किरदार बनता ही बुनियादी तौर पे वकला का है, क्योंकि हमारा मोटो है रूल ऑफ लॉ। तो जब हम मुआशरे में जाते हैं, आम गली मोहल्ले में, महफिल में, तो हमारी बुनियादी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को कानून से आगाही दें, प्रोसीजर से आगाही दें और लॉ अबाइडिंग की तरफ उसको हम एक लॉ अबाइडिंग को हम प्रमोट करें कि जो शख्स लॉ को फॉलो करेगा वो इज़्ज़तदार है और वो ही मुआशरे का अच्छा फ़र्द है। जब इसकी प्रमोशन होगी तो मुआशरे में बेहतरी आएगी। ठीक। हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? किसी भी मुआशरे के लिए रूल ऑफ लॉ के बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है या इनजस्टिस है या एक इक्वल स्टेटस नहीं मिलता या इक्वल अप्रोच नहीं मिलती, तो उस नाइंसाफ़ी से ही मुआशरा जो है वो बेतरतीब होता है और उसका जो कोलेटरल डैमेज है वो निकलता है क्राइम की सूरत में, सिविल रॉन्ग की सूरत में, और उसकी वजह से जन्म लेते हैं तमाम मसाइल और परेशानियां। अगर रूल ऑफ लॉ कायम हो जाए और हर शख्स लॉ अबाइडिंग हो जाए तो मसाइल ना होने के बराबर बचते हैं। ठीक। सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? इसकी मैंने जैसे अर्ज़ की है, मल्टी फैक्टर्स हैं। ठीक है। कई असबाब बनते हैं। एक तो प्रोसीजर ही इस किस्म का है जिसमें जो कि ओल्ड पैटर्न का है जी। अब जदीद ज़राए अबलाग जैसे आ गए हैं वो नहीं इस्तेमाल हो रहे जिन्हें इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल। व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया है, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट ही करना है, इतला देनी है बिल्कुल साइल को कि आपके अगेंस्ट केस है या आपने कोर्ट पेश होना है जी। अब ओल्ड पैटर्न पे चलते हुए पहला तो पैटर्न यही आ जाता है कि समनिंग नोटिस में ही टाइम ज़ाया हो जाता है जी। अखबार इश्तिहार तक और फिर मल्टी दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं जी। उसके बाद एविडेंस भी एक प्रॉब्लम है
कि बाज़ औक़ात सर्विस में यहाँ होते हैं पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट, फिर उनका तबादला हो गया, जी। केस हो गया तो उनकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ बुलाने के लिए। वो जिस जगह फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ से आना मुमकिन नहीं होता, कभी उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, कभी इधर वकला साहबान की स्ट्राइक हो गई, कभी जजेस साहबान में से कोई लीव पे हो गए। तो ये तमाम फैक्टर्स मिल के ही अफेक्ट करते हैं। जी। इसको समराइज़ किया जा सकता है। अच्छा। प्रोसीजर में अमेंडमेंट्स हों, जदीद ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल आ जाए इसमें, और उसके बाद एविडेंस, जैसे अब अमेंडमेंट आई है वीडियो लिंक के ज़रिए एविडेंस कलमबंद हो सकती है। अब वीडियो लिंक पे हो जाए तो उसको सफ़र करने की, आने की, नोटिस समन की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सएप पे इतला मिल गई और उन्होंने टाइम बना लिया, वो ऑनलाइन आ गए और उनकी शहादत कलमबंद हो गई। तो ये शॉर्ट प्रोसेस हो सकता है लोअर लेवल पे। अपर लेवल पे केसेस इतने पेंडिंग हैं कि जितनी मर्ज़ी स्पीड लगा लें वो ब्लॉग नहीं होता है। अभी ख़त्म हो रहे होते हैं, पीछे से और ब्लॉग आ जाता है। एक वजह लिटिगेंट खुद बजाते खुद भी है जी। जो कि नहीं चाहता कि मसला हल हो। बहुत सारे लिटिगेंट्स ऐसे होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि हमने ये इशू को लिंगर ऑन करना है क्योंकि इसको हल होने नहीं देना। ये मल्टी फैक्टर्स की वजह से फिर केसेस जो हैं वो सुस्त रवि का सवाल हो। बिल्कुल। वकुला साहबान ने आपको सदर मुंतखब किया है, वकुला साहबान का किन अल्फाज में आप शुक्रिया अदा करेंगे? मैं अपने बार का तो दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे आजिज़ और मुनकसिर आदमी को कंसीडर किया और बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। बुनियादी तौर पे मेरा इलेक्शन लड़े ही बार मेंबर्स हैं, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था इस साल लड़ने का। अच्छा। उन दोस्तों ने कहा, अलाइज थे, ग्रुप्स थे हमारे, उन्होंने ही कैंडिडेचर पुट की और मुझसे ज़्यादा अच्छा इलेक्शन वो लड़े हैं और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। माँ बाप की दुआएं थी। मेरे वालिद साहब भी शुरू में राज़ी नहीं थे मेरे इलेक्शन कंटेस्ट करने पे, लेकिन फिर जब मैंने कहा कि सारे दोस्त अब हैं और रास्ता नहीं बचा, फिर उन्होंने कहा अच्छा मेरी दुआ है आप जाएँ। वालदा साहब ने भी हमारी दुआएं इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। इन दोस्तों के तुफैल, इन दोस्तों के सबब से ही बार ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई। मेरा इलेक्शन ये देखें हम 35 दिन टोटल था। अच्छा, टाइम इस दौरानिए में जी। तो इस दौरानिए में दोस्तों ने दिन रात अंत तक कोशिश की है। सर्दियाँ होती हैं हमारे पास, धुंध होती है, तो इस दौरान में अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की मेहनत और उनकी काविशों की बदौलत आज मैं इस जगह बैठा हूँ और माशाअल्लाह फ़राइज़ जो है सर नाम दे रहा हूँ। बार एसोसिएशन अलीपुर के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, क्या डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं बार में? हमारे प्रॉब्लम्स में एक तो हमारा न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स तामीर हो रहा है, उसमें हमारे मेजर मसाइल में चैम्बर्स का मसला है। ठीक है। जूनियर्स के लिए तो हमने कोशिश की है पॉलिटिकली हम लें और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं। अब ये जून के बजट के बाद उम्मीद है हमारी टफ टाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक। चैम्बर्स की। ठीक। और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का हमारा है कि उस तरफ हमारे पास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, इधर तो 2 हैं हमारे पास। न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स मुल्हिका है इधर से जी। तो अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 90 कनाल का वो है, 48 कनाल का ये है कम्प्लेक्स। तो उसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, प्लांटेशन है जी, ताकि जो एटमॉस्फेयर आजकल चल रहा है और जो एक इंटरनेशनल लेवल पे माहौलियाती तगैर पैदा हुआ है उसके असरात जितनी प्लांटेशन हो जाएगी उसके हम कम कर सकें, हमारी ये तरजीहात में है। जूनियर्स के मसाइल में है जी कि उनके चैम्बर्स रेज़ हो जाएं और दूसरी बात उनको प्रोफेशनली कुछ ना कुछ इधर से हम सपोर्ट कर सकें प्रोफेशन के हवाले से कि वो लर्निंग भी उनकी अच्छी हो सके जी और वो परफॉर्म भी एज प्रोफेशनल एडवोकेट्स कर सकें। ठीक। अलीपुर बार एसोसिएशन में बार और बेंच के ताल्लुकात आपके टेनोर में किस तरह चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, बार और बेंच के हमेशा ही अलीपुर बार के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, हमेशा अच्छे रहे हैं, कभी भी हमारे दरमियान कोई इस तरह का तनाज़ा नहीं हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पहले अच्छे थे जी, अब उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। बार बेंच का अच्छा कोऑर्डिनेशन है जी, उसकी रीज़न है जी, कि काबीना और बार ने कभी भी जुडिशल जजमेंट्स में या फैसलों में इंटरफेरेंस नहीं की। ठीक है। और जो हमारे मतलब जायज़ मुतालबात होते हैं एग्जेक्टिव के हद तक जो मैनेजमेंट के हवाले से बार के हैं मसाइल, तो उनमें बार के मसाइल में बेंच भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। अब जैसे ये जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से है, बार रूम का इफ्तिताह हुआ है, उसमें सारी को हम भी निगरानी कर रहे हैं ताकि मटीरियल और काम जो है वो बेहतर हो सके।
और इसी तरह जुडिशल साइड से भी मतलब पूरी निगरानी की जा रही है कि कोई मटेरियल में मतलब कोई सब स्टैंडर्ड ना हो जाए या काम कोई सब स्टैंडर्ड ना हो जाए। बाकी मामला अच्छे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी के डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। अगर प्रोफेशनली देखें तो कामयाबी मैं नहीं समझता कि कोई इंसान कामयाब हो सकता है प्रोफेशनली, क्योंकि टॉप इज़ ऑलवेज एम्प्टी। ठीक। कामयाब तो वो होगा जो टॉप पे पहुंचेगा, तो टॉप तो हमेशा एम्प्टी ही है। जी। तो जितनी मेहनत कर लें, कामयाबी ये है कि आप पे साइल ट्रस्ट करे, कोर्ट ट्रस्ट करे, आपका जो वर्डिक्ट हो वो तस्लीम हो, जी। आपका एक करैक्टर जो है वो इतना हो कि आप गैर कानूनी बात आपके मुंह से निकले ही ना। अगर आप कोर्ट में या साइल को कोई मशवरा दें या असिस्ट करें कोर्ट को, जी। तो कोर्ट आप पे ट्रस्ट करे कि ये जो बात करें ये अकॉर्डिंग टू लॉ होगी, लॉ के अगेंस्ट या मतलब हवाई बात नहीं होगी। मेरे हिसाब से ये एक कामयाबी है कि अगर प्रोफेशनली हम इस लेवल पे पहुंच जाएं कि जूनियर्स या कुलीग्स मशवरा करें तो वो इस लायक समझें कि हाँ इनसे मशवरा हो सकता है किसी केस का। कोर्ट में असिस्टेंस कर रहे हों तो कोर्ट को हो के ये जो प्रॉपर एड्रेस करके गए हमें, ये प्रॉपर इन्होंने असिस्ट किया है, और यही कामयाबी है हमारे लिए। ठीक। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? टूरिज़म का शौक़ तो बहुत है, विज़िट्स अलबत्ता कम है। मैं तकरीबन पाकिस्तान घुमा है, मतलब यहाँ से कराची में विज़िट किया था, कराची गया था, फैसलाबाद गया हूँ, लाहौर, इधर से शुमाली इलाका जात में गुजरात तक, मतलब सारे इलाका जात घूम के आए थे। कोयटा में गया था एक मरतबा। तो अल्लाह की करम नवाजी है इस अर्ज़ पाक पे कि हमें तमाम जो नेमतें हैं वो इनायत फरमाई हैं जोग्राफिया के हवाले से। ठीक। मतलब हमारे पास पहाड़ हैं खूबसूरत, आप कभी अल्लाह पाक ले जाए आपको आप नांगा पर्वत को देखेंगे तो एक अजीब सी अंदर से मसरत आती है। और इसी तरह आप सवात की तरफ चले जाएं या कश्मीर चले जाएं, नीलम वैली घूमें जी, या आप मिनी मर्ग को विज़िट करें, वो जन्नत नज़ीर है। तो शौक़ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश करते हैं साल 2 में कोई विज़िट हम बना लेते हैं, चले जाते हैं दोस्त इकट्ठे। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? खानों में मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स पसंद करता हूँ, वेजिटेरियन। हम्म, तो कद्दू शरीफ ज़्यादा पसंद है मुझे। सर्दियों में आलू गोभी अच्छी लगती है बस। बाकी फ़ास्ट फूड कोई वैसे जी ओकेजनली बिल्कुल। कर लेते हैं। एक वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? तैयारी के लिए आपको सबसे पहले तो फैक्ट्स मुकम्मल लेने चाहिए पार्टी से। फैक्ट्स पे आपको पूरा फैक्ट्स का इदराक होना चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं। उसके बाद जो सबसे अच्छी तैयारी है, मैं समझता हूँ उन फैक्ट्स पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है। ठीक है। आपको ये ग्रिप होनी चाहिए कि ये जो फैक्ट्स हैं इनके मुताबिक कौन सा कानून जो है वो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं या उसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ है वो है लेटेस्ट जजमेंट्स एपेक्स कोर्ट्स की, अगस्त सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की। उन जजमेंट्स में जो विजडम है, जो उनमें दानिशमंदी की बात होती है, वो हमें सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल करती है। क्योंकि हमारी ओपिनियन ज़ाती उस वक्त आती है जब कोई ऑलरेडी ओपिनियन या प्रेसिडेंट मौजूद ना हो, फिर हम अपनी एक राय दे सकते हैं। अदरवाइज़ जब ऑलरेडी मौजूद है एक प्रेसिडेंट, तो हमारी काबिलियत या हमारी मेहनत, अच्छी तैयारी ये है कि हमें उस प्रेसिडेंट से आगाही होनी चाहिए कि एक केस पहले इस रोशनी फ़ैसला हो चुका है, तो उस रोशनी में ये केस, चूँकि इसके वाक़यात उस वाक़यात से मैच करते हैं जी, तो वो एक अच्छी तैयारी हो जाती है। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकीला बरदरी को एज ए सदर बार एसोसिएशन अलीपुर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तमाम के लिए पैगाम तो एक ही है जो इंसानियत का पैगाम है जी। मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत बांटें। दुनिया आर्जी है, ओहदे भी आर्जी हैं, इन्होंने भी ख़त्म हो जाना है, दुनिया ने भी ख़त्म हो जाना है। तो जो इटर्नल चीज़ है वो है भाईचारा, मसावात, एक दूसरे की इज़्ज़त, एहतराम, और सबसे बड़ी चीज़ एक दूसरे हकूक़ का ख्याल रखना, जिस पे हम दुनिया में भी जवाबदेह हैं, आखिरत में भी जवाबदेह हैं। वो हैं हम एक दूसरे के हकूक़ का कितना ख्याल रखते हैं। जब हम दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे हकूक़
जो हैं वो महफूज होते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।